एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है, उस एनएमआर स्पेक्ट्रा में अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स जो कि अणु में होते हैं वो हमें अलग अलग सिग्नल्स देते हैं। इन सिग्नल्स की पोजीशन जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें प्राप्त होती है वह उनके इलेक्ट्रॉनिक वातावरण यानी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो भी उस प्रोटॉन के आसपास है उस पर निर्भर करती है। जैसे जैसे इनका वातावरण बदलता है हमें अलग अलग सिग्नल प्राप्त होते हैं। यह हम आगे और समझेंगे। एक स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं हम। मान लीजिए अल्कोहल का स्पेक्ट्रा है CH3CH2OH। जब हम इसको देखते हैं तो इसमें CH2 और CH3 और OH यानी जो प्रोटॉन्स हैं ये तीनों अलग अलग कार्बन या ऑक्सीजन के ऊपर लगे हुए हैं, यानी इनका वातावरण एक दूसरे से भिन्न है। मिथाइल, मिथाइलिन और हाइड्रोक्सिल तीन प्रकार के जो इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। जो मिथाइल के तीनों प्रोटॉन्स हैं वह आपस में तो समान है, यानी उनका वातावरण समान है, यानी वह कार्बन पर, पहले कार्बन पर जो कि प्राइमरी कार्बन अवस्था है उस पर लगे हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि CH3 ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन समान हैं अपने रासायनिक व्यवहार में और चुंबकीय व्यवहार में। इसलिए हम इन तीनों के लिए एक संकेत प्राप्त करेंगे। दूसरा जो हमारा ग्रुप है यानी सेकेंडरी कार्बन, उस पर जो दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं वह दोनों हाइड्रोजन आपस में समान हैं क्योंकि वह सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हैं। वह सेकेंडरी कार्बन एक तरफ प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है, और वह दोनों जो हाइड्रोजन हैं अगर हम उनको इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने की स्थिति में भी वह दोनों हाइड्रोजन्स समान व्यवहार करते हैं, रासायनिक रूप से भी और चुंबकीय रूप से भी। तो यह दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये भी आपस में समान अवस्था में हैं, तो यह भी एक ही संकेत हमें देंगे। उसके बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रोटॉन है वह ऑक्सीजन से सीधे सीधे जुड़ा है और वह ऑक्सीजन जो है वह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यह हाइड्रोजन बिल्कुल अलग संकेत देगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन के मुकाबले बिल्कुल पृथक रूप में है। तो दोनों जो तीन प्रकार के हमें यहाँ पर संकेत सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है ये अल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्केल पर इनकी पोजीशन अलग अलग है और संकेत जो आ रहे हैं स्पेक्ट्रा में वे अलग अलग हैं। तो ये हमें बताते हैं कि कौन कौन से जो प्रोटॉन हैं वो समान हैं और कौन कौन से प्रोटॉन हैं जो अलग अलग व्यवहार करते हैं।